हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो आज मैं आप सबके लिए आईसीटी के 50+ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी PDF, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रोजन हॉर्सेज। ऑप्शन ए अ सॉफ्टवेयर दैट गैदर इंफॉर्मेशन बाय मॉनिटरिंग. Option B are malicious program often disguised as legitimate software. Option C are virus that can replicate themselves. Option D search automatically for an item on the internet. तो बताइए ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर मैलिशियस प्रोग्राम। ये मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं ऑफन डिस्गस्ड एंड लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए चेक फाइल्स बिफोर दे आर लोडेड ऑन अ कंप्यूटर. ऑप्शन बी इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इलीगली ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम. ऑप्शन सी मेक्स द फाइल नॉन रीडेबल. या ऑप्शन डी मैनेजेस द डाटा ट्रैफिक. बताइए फटाफट, इसका आंसर करिए आप लोग। इससे पहले मैंने कम्युनिकेशन के 100+ क्वेश्चन करवाए हैं अपने चैनल पे, तो आप लोग चाहें तो विज़िट करके देख सकते हैं। हायर एजुकेशन के क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इट डिटेक्ट एंड रिमूव प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इलीगली ऑन अ यूज़र्स कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और जो इलीगल डाटा हमारे कंप्यूटर में आ जाता है उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस ड्राइवर इज. ऑप्शन ए अ पोर्ट दैट कनेक्ट्स अ डिवाइस एंड अ सिस्टम. ऑप्शन बी अ सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसलेट डाटा इनटू अ फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय द डिवाइस. ऑप्शन सी अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म डिस्क कंप्रेशन. या ऑप्शन डी अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन. तो बताइए हमारा डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अ सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसलेट डाटा इनटू अ फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय द डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉडेम्स आर करेक्ट. ऑप्शन ए इट इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा इंटू एनालॉग. ऑप्शन बी इट ऑल्सो कन्वर्ट एनालॉग डाटा इंटू डिजिटल डाटा. ऑप्शन सी सेंड द डाटा पैकेट्स टू स्पेसिफिक एड्रेस. या ऑप्शन डी इंस्पेक्ट डाटा पैकेट रिसीव्ड ओवर द इंटरनेट. तो बताइए इन चारों स्टेटमेंट्स में रिगार्डिंग द मॉडेम कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए एंड बी ओनली, सेकेंड है ए बी एंड सी ओनली, थर्ड है बी एंड सी ओनली और फोर्थ है बी सी एंड डी ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ए एंड बी। ए यानी ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग डाटा, और फिर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में। यानी कि यहाँ पे लिखा है डिजिटल डाटा और ये है एनालॉग। तो एनालॉग से ये डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो हमारा मॉडेम क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग और एनालॉग डाटा टू डिजिटल डाटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट फर्स्ट है HDD यूज सर्कुलर्स प्लैटर कोटेड इन मैग्नेटिक मटेरियल. स्टेटमेंट सेकेंड है एक्सेस टू डाटा इज फास्टर देन विथ रैम. रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और HDD का होता है हार्ड डिस्क ड्राइव. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू. सेकेंड है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स. थर्ड है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू. फोर्थ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। हमारी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है बट जो हमारी स्टेटमेंट सेकेंड है वो हमारी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिस्क डिफ्रेगमेंटर. ऑप्शन ए
कैरी आउट अ बैकअप प्रोसीजर, ऑप्शन बी चेक डिस्क ड्राइव फॉर एम्प्टी स्पेस, ऑप्शन सी कंप्रेस डाटा बिफोर राइटिंग इट ऑन द हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी रीअरेंज ब्लॉक्स ऑफ डाटा टू स्टोर फाइल्स इन कॉन्टिजियस सेक्टर्स। तो बताइए डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीअरेंज ब्लॉक्स ऑफ डाटा टू स्टोर फाइल्स इन कॉन्टिजियस सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर। ऑप्शन ए एड्रेस बस, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट या ऑप्शन डी डाटा बस। इन चारों में से कौन सा पार्ट है प्रोसेसर का। फटाफट आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। तो हमारा जो प्रोसेसर का जो पार्ट बनता है वो कौन बनती है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बायोस इज लोडेड फ्रॉम। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम या ऑप्शन डी सी डी रोम। पहले तो बायोस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस को जो हमारा फुल फॉर्म है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉपुलर सॉफ्टवेयर एप्स यूज्ड फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। कौन से ऐसे पॉपुलर ऐप्स हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ऑप्शन ए बिग ब्लू बटन, ऑप्शन बी जूम, ऑप्शन बी कोहा, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट टीम या ऑप्शन ई मूडल। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए बी एंड डी ओनली, सेकेंड है ए बी एंड सी ओनली, थर्ड है ए सी एंड ई ओनली, फोर्थ है सी डी एंड ई ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत सारे ऐप्स आजकल आते हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करने के लिए, बट इसमें पूछा गया है कि सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए बी एंड डी ओनली। ए यानी बिग ब्लू बटन, बी यानी जूम और डी माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो ये जो हमारे तीन है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, किस लिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा, बिग ब्लू बटन, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी पेन ड्राइव या ऑप्शन डी सी डी रोम। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए बी एंड सी ओनली, सेकेंड है ए सी एंड डी ओनली, थर्ड है बी सी एंड डी ओनली और फोर्थ है ए बी एंड डी ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रैंडम एक्सेस स्टोरेज बताना है हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बी सी एंड डी ओनली। बी यानी हार्ड डिस्क, सी पेन ड्राइव और डी सी डी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए एडोब, ऑप्शन बी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी कंपाइलर या ऑप्शन डी डिवाइस ड्राइवर। तो बताइए इन चारों में से सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ए बी एंड सी ओनली, सेकेंड बी सी एंड डी ओनली, थर्ड ए सी एंड डी ओनली और फोर्थ ए बी एंड डी ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, बी सी एंड डी ओनली। बी यानी वेब ब्राउज़र, सी यानी कंपाइलर और डी डिवाइस ड्राइवर। तो ये हमारे क्या हैं, तीनों सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ वोलेटाइल मेमोरी ओनली। ऑप्शन ए रैम एंड पेन ड्राइव, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क एंड रोम, ऑप्शन सी रैम एंड कैश, ऑप्शन डी कैश मेमोरी एंड रोम। बताइए फटाफट इसका आंसर करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैम एंड कैश मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस दैट फिल्स अ कंप्यूटर सिस्टम विथ सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंफॉर्मेशन ट्रोजिंग द सिस्टम सो दैट इट्स ऑपरेशन आर स्लोड और स्टॉप्ड। ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी कीस्ट्रोक्स, ऑप्शन सी वर्म या ऑप्शन डी ज़ॉम्बी। बताइए, ये वायरसेस का क्वेश्चन है। वायरस के क्वेश्चन बहुत पुटअप किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्म, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस डिसीजंस ट्रैप्स पर्टेन टू प्रोसेसिंग स्किल्स। ऑप्शन ए पुअर ग्रुप प्रोसेस, ऑप्शन बी इग्नोरिंग नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन सी नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स या ऑप्शन डी टेकिंग शॉर्टकट्स, ऑप्शन ई पुअर फ्रेम कंट्रोल। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए बी सी ओनली, सेकेंड है ए डी ई ओनली, थर्ड है बी सी डी ओनली या फोर्थ है सी डी ए ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, हमने अपने चैनल पर काफ़ी PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा कर रखे हैं, तो आप लोग अगर रिवीजन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ए बी एंड सी ओनली। ए यानी पुअर ग्रुप प्रोसेसिंग, बी यानी इग्नोरिंग निगेटिव फीडबैक और सी नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CD रोम या ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ए एंड बी ओनली, सेकेंड बी ओनली, थर्ड ए ओनली और फोर्थ ए सी एंड डी ओनली। तो बताइए मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड ए ओनली, रैम। जो रैम है हमारी वो क्या है, रैम हमारी एक कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स TFT इज़ रिलेटेड टू। देखिए, पहले तो इसमें पूछा गया है कि TFT इज़ रिलेटेड टू, तो पहले हमें TFT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि TFT किससे रिलेटेड है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। TFT का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइस या ऑप्शन डी सीरियल पोर्ट। तो आप बताइए, आपको हिंट मिल गई है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मॉनिटर। फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लिया करिए, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं UGC नेट पेपर में। मैंने एक क्लास ICT के सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म्स की बनाई है, तो आप लोग चाहें तो जा कर के चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड मोजिला फायरफॉक्स आर। ऑप्शन ए वेब पोर्टल्स, ऑप्शन बी www ब्राउजर्स, ऑप्शन सी सर्च इंजन या ऑप्शन डी कंपाइलर्स। बताइए इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स क्या है। वेब पोर्टल है, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, या कंपाइलर है। तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर और हमारा मोजिला फायरफॉक्स ये हमारे क्या है, ब्राउज़र्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू पॉडकास्टिंग। इन चारों में से कौन सा पॉडकास्टिंग से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए ऑडियो, ऑप्शन बी स्पॉटिफाई, ऑप्शन सी माइक्रोफोन या ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है अ कॉपी ऑफ द ईमेल इज सेंड टू अ CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। स्टेटमेंट सेकंड है अ कॉपी ऑफ द ईमेल इज सेंड टू अ BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एड्रेस बट अदर रिसिपिएंट कैन नॉट सी दैट एड्रेस। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, सेकंड है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, थर्ड है स्टेटमेंट फर्स्ट आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, फोर्थ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। दोनों ही हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसमें बोला गया अ कॉपी ऑफ द ईमेल इज सेंट टू अ सीसी कार्बन कॉपी। जब हम लोग सीसी में भेजते हैं ईमेल को तो जितने भी रिसिपिएंट होते हैं वो सारे उसको देख सकते हैं, और जब हम बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में देखते हैं तो उसको सभी लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सही लिखा है कार्बन कॉपी भी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कंटेन्स एक्सक्लूसिवली द आस्की फाइल फॉर्मेट। आस्की का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही आंसर करते हैं। ऑप्शन ए है PDF, ऑप्शन बी है RTF, ऑप्शन सी है JPG, ऑप्शन डी है CSV और ऑप्शन ई है TET। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है A, B एंड D ओनली, सेकेंड है B, D एंड E ओनली, थर्ड है A, C एंड D ओनली और फोर्थ है C, D एंड E ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड B, D एंड E ओनली। B यानी RTF। RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। D यानी CSV। CSV का होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और TFT, ये क्या हो जाएगा TFT। TFT का फुल फॉर्म मैंने अपनी वीडियो में बता के रखा है, तो आप लोग जा करके उस पर विजिट करिए और देखिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड B, D एंड E। आस्की का फुल फॉर्म आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैंपस वाइड नेटवर्क इन अ यूनिवर्सिटी इंक्लूड्स अ फायरवॉल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ फायरवॉल यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए डिलीटिंग डाटा फ्रॉम अ नेटवर्क, ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अ नेटवर्क, ऑप्शन सी इंक्रिप्टिंग नेटवर्क डाटा या ऑप्शन डी कलेक्टिंग ट्रांजैक्शनल डाटा। फटाफट आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अ नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स और असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन है अ बिट मैप फाइल फॉर्मेट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्राफिक्स ऑन अ वेबसाइट। रीजन दिया गया है बिट मैप ग्राफिक्स स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी इंडिविजुअल पिक्चर्स एलिमेंट मेकिंग अप एन इमेज देयर बाई गिविंग क्वाइट लार्ज फाइल्स। Choose the correct answer. First है both A and R are true and R is the correct explanation of A. Second है both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Third है R is correct and A is wrong. और fourth है A is correct and R is wrong. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बोथ assertion और reason are true and reason is correct explanation of assertion. Next question है what is parity checking? Option A a method to check that data is in a serial or parallel order. Option B a method to check that number is even or odd. Option C a method to check whether data has been changed or is corrupted. Or option D a method used to check that data has reached the destination. तो बताइए पैरिटी चेकिंग का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट को भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टर्म से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ मेथड टू चेक वेदर डाटा हैज़ बीन चेंज्ड और इन करप्टेड। तो ये मतलब होता है हमारे पैरिटी चेकिंग का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक एड्रेस। मैक का फुल फॉर्म बताइए फटाफट, तब तक बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है अ यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट, ऑप्शन बी अ यूनिक फ्रेम नंबर रिक्वायर्ड फॉर एरर कंट्रोल, ऑप्शन सी a unique number required for a port या ऑप्शन डी a unique number that identifies a device connected to the internet। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अब इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अ यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये क्या होता है यूनिक नंबर होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं डिवाइस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड।
इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट्स हमारा इनकरेक्ट है QR यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड के रिगार्डिंग? ऑप्शन ए, QR कोड कैन बी स्कैन्ड एनीवेयर। ऑप्शन बी, QR कोड कैन स्टोर वेबसाइट एड्रेस। ऑप्शन सी, QR कोड्स कैन नॉट होल्ड डिजिट्स। या ऑप्शन डी, देयर इज नो नीड फॉर द यूजर टू राइट डाउन और की इन अ वेबसाइट एड्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, QR कोड कैन नॉट होल्ड डिजिट। जो हमारा क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है वो डिजिट्स को होल्ड नहीं करता है क्योंकि वो क्विक रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस? ऑप्शन ए, अ डिवाइस प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड। ऑप्शन बी, इट इज अ सिंक्रोनोमस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन मेथड। ऑप्शन सी, इट इज अ 4-वायर सील्डेड केबल। ऑप्शन डी, सेवरल डिफरेंट डाटा ट्रांसमिशन रेट्स आर सपोर्टेड। तो बताइए यूनिवर्सल सीरियल बस के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स इसमें रॉन्ग है? इसको USB भी कहते हैं। अगर USB लिख के आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, उसका मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस ही होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ अ सिंक्रोनोमस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन मेथड। तो ये क्या है हमारा, ये गलत है सीरियल बस के रिगार्ड में। ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसर डिवाइस? इन चारों में से कौन सा सेंसर डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए, एंटी लॉक। ऑप्शन ए, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑन कार्स। ऑप्शन बी, बर्गलर अलार्म सिस्टम। ऑप्शन सी, कंट्रोल ऑफ स्ट्रीट लाइटनिंग। ऑप्शन डी, माइक्रोफोन्स। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। नोट भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, GPS इज यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ व्हीकल और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टेटमेंट सेकेंड है, GPS सिस्टम आर नॉट सेफ सिंस द ड्राइवर्स हैव टू कंसल्ट मैप। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। सेकेंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। फोर्थ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकेंड हमारा रॉन्ग है, क्योंकि बोला गया है GPS सिस्टम आर नॉट सेफ, बट GPS सिस्टम तो हमारा सेफ होता है, ड्राइवर हैव टू कंसल्ट मैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL इज अ। URL को फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिमोट लॉगिन। ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी, यूनिक रिमोट लॉगिन। ऑप्शन डी, यूनिक रिसोर्स लोकेटर। फटाफट आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिशिंग? ऑप्शन ए, चेकिंग द स्पेलिंग ऑफ वेबसाइट। ऑप्शन बी, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर एन आइटम ऑन द इंटरनेट। ऑप्शन सी, सेंडिंग डाटा टू अ हैकर। ऑप्शन डी, समवन सेंड्स लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल टू यूजर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समवन सेंड लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल टू द यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फायरवॉल? फायरवॉल्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट साइट बिटवीन अ यूजर्स कंप्यूटर एंड एन एक्सटर्नल कंप्यूटर। ऑप्शन बी, यूज्ड फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन इन द नेटवर्क लेयर। ऑप्शन सी, यूज्ड फॉर नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल। ऑप्शन डी, यूज्ड टू स्टोर द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बताइए फायरवॉल्स क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट साइट बिटवीन यूजर्स कंप्यूटर एंड एन एक्सटर्नल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट फैसिलिटेट्स बिल्डिंग एन अर्ली एक्सेसिबल बुकमार्क वेयरहाउस दैट बिकम्स सर्चेबल टू मेंबर्स और द पब्लिक? ऑप्शन ए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ऑप्शन सी, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। ऑप्शन डी, सोशल बुक मार्किंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोशल बुक मार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, एवरी टाइम अ डिवाइस कनेक्ट टू अ नेटवर्क इट इज़ गिवन एन IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस।
स्टेटमेंट सेकेंड है डिवाइस दैट नेवर डिस्कनेक्ट रिटेन द सेम IP एड्रेस। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। सेकेंड है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। थर्ड है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। और फोर्थ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। बताइए, फटाफट आंसर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑप्शन ए इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैरीज आउट डिफ्रेगमेंटेशन और डिस्क फॉर्मेटिंग। ऑप्शन बी इट मेक्स कॉपीज और फाइल ऑन अदर स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन सी इट परमिट्स द शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ डाटा। ऑप्शन डी इट ट्रांसलेट डाटा इंटू अ फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय डिवाइस। यूटिलिटी प्रोग्राम बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये पार्ट होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, विच कैरीज आउट डीफ्रेगमेंटेशन और डिस्क फॉर्मेटिंग का ये काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इज द की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ऑप्शन ए डुअल कोर CPU। ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर्स या ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पूछा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए मैकेनिज्म ऑफ डिस्क इन्हांसिंग मेमोरी। ऑप्शन बी मोबाइल डाटा एक्स्ट्रानेट मल्टी कोर। ऑप्शन सी मॉडेम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव या ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है और डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये फुल फॉर्म क्या है इसका, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी आर ट्रू। ऑप्शन ए सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। ऑप्शन बी वीडियो मेमोरी फाउंड इन ग्राफिक कार्ड इज वॉलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन सी प्राइमरी मेमोरी यानी रैम इज़ द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी। ऑप्शन सी प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम इज़ द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए एंड बी ओनली, सेकेंड है ए एंड सी ओनली, थर्ड है ए बी सी ओनली और फोर्थ है बी एंड सी ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमर्जेंस ऑफ कंज्यूमर्स हु कैन कंट्रोल एंड इवन क्रिएट मीडिया ऑफ देयर ओन एंड ऑफ प्रोड्यूसर्स हु कैन ईजिली ट्रैक कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स इज मेड पॉसिबल बाई। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी टेलीफोन या ऑप्शन डी टेलीविज़न। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ये क्या होते हैं, ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वुड मोस्ट लाइकली स्टोर फर्मवेयर लाइक अ कंप्यूटर्स बायोस। ऑप्शन ए EEPROM, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम या ऑप्शन डी टेप ड्राइव। बायोस का फुल फॉर्म मैंने पहले बताया हुआ है, फिर से बता रही हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेप ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC कंटेन्स। ऑप्शन ए डोमेन एड्रेस, ऑप्शन बी IP एड्रेस, ऑप्शन सी मैक एड्रेस या ऑप्शन डी पोर्ट एड्रेस। तो जो हमारा NIC है वो क्या करता है, मैक एड्रेस को कंटेन करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बिट्स इन IPv6 एड्रेसिंग आर। ऑप्शन ए 32 बिट्स, ऑप्शन बी 64 बिट्स, ऑप्शन सी 128 बिट्स या ऑप्शन डी 256 बिट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 128 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ क्या है। ऑप्शन ए इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी P2P वन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी शॉर्ट रेंज डाटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी वायरलेस LAN प्रोटोकॉल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शॉर्ट रेंज डाटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। जो हमारा ब्लूटूथ होता है वो बहुत ही शॉर्ट एरिया को क्या करता है, कवर करता है। फिर इससे बड़ा क्या हो जाता है, वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पिक्सल डेंसिटी? ऑप्शन ए, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल्स दैट मेक अप अ स्क्रीन डिस्प्ले। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर कॉलम एंड पर रो ऑन अ मॉनिटर। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। या ऑप्शन डी, नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट मेक अप एन इमेज। तो बताइए व्हाट इज पिक्सल डेंसिटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंबर ऑफ पिक्सल्स एज पर सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें।